चलिए आज हम बात करते हैं नया चैप्टर पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को अच्छे से कर लें और इवन जो केमिकल रिएक्शंस है ऑर्गेनिक की वो अच्छे से कर लें तो इससे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, यूजेस तो मैंने आज दिन तक नहीं देखे हैं बट फिर भी एक एडवाइजेबल है कि यूजेस ऑफ पॉलीमर एनसीईआरटी बुक में जब जाएं एग्जाम से एक दिन पहले या एक आध 2 घंटे पहले एक बार रीडिंग करके चले जाएं, एक बार देख लीजिए एनसीईआरटी बुक में से वो वहां से यूजेस पूछे जा सकते हैं। बट वहां पर मोस्टली प्रिपरेशन ज्यादातर पूछा जाता है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है। अब देखिए पॉलीमर है क्या। पॉलीमर इज डिफाइंड एज ए हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स का मोनोमर। यदि आप बात करेंगे, यदि पॉलीमर की बात करें तो यहां पर आएगा पॉली प्लस मर। दिस इज द ग्रीक वर्ड। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है यूनिक या पार्ट। ठीक है, यानी बहुत सारे मल्टीपल मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके एक यूनिट बना दिया है। ठीक है, यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि एन मोनोमर कंबाइंड टुगेदर एंड इट इज गोइंग टू बी फॉर्म पॉलीमर। ठीक है, यदि आप बात करें यहां पर मॉलिक्यूलर मास करें तो 10 की पावर 3 से लेके 10 की पावर 7 तक इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। यू कैन इमेजिन कितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, पॉलीमर हमारे पास डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे पॉलीमर्स की बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं फैब्रिक्स में आते हैं तो नायलॉन की बात आती है, नायलॉन 66 है। ठीक है, यदि हम बात करें तो हम पैकिंग की बात करें या पाइप्स हमारे डे टू डे लाइफ में सराउंडिंग में देखें तो दीज आर द कंसिस्ट ऑफ पॉलीथीन। ठीक है, यानी इथीन का पॉलीमराइजेशन हो रहा है तो इट इज गोइंग टू बी फॉर्म पॉलीथीन। यदि मान लीजिए नायलॉन 66 है तो एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथाइलिन अमाइन डाइमाइन कंबाइन होके नायलॉन 66 बनता है। ठीक है, यदि यहां पर आपने इंट्रोडक्शन लिया है तो ये चीज क्लियर हो गया है। जैसे मान लीजिए बेकेलाइट है, बेकेलाइट कहां पर यूजेस होती हैं, जो कॉम होते हैं, कॉम है वो बेकेलाइट का बना होता है, स्विचेस होते हैं वो बेकेलाइट के होते हैं, जो भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो हैंडल है जो इंसुलेटर की तरह बिहेव होता है वो बेकेलाइट यूज करते हैं। मेलामाइन से जो क्रॉकरी जो होती है वो मेलामाइन की ज्यादातर यूज होती है, ये भी पॉलीमर होता है। जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं उसमें लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है। ठीक है, आप जो भी हमारे गार्डन की पाइप देखें, फ्लेक्सिबल पाइप की बात करें वो भी सब पॉलीमर होता है। वन बाय वन जब भी मैं इसकी प्रिपरेशंस बात करूंगा, मैं यूजेस बात करूंगा, ठीक है, तो मैं आपको इसके यूजेस भी समझा दूंगा कहां कहां ये यूज होता है। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गई है। अब हम इसकी बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। ठीक है, यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर की बात करें तो क्लासिफिकेशन जो है पॉलीमर का सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन द सोर्स, यानी किस सोर्स से पॉलीमर मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम हेडिंग देखेंगे इसके जो भले एग्जांपल जो हैं, जैसे अभी मैंने आपको बोला है पॉलीथीन। ठीक है, यदि पहले एग्जांपल आप ले लीजिए वन बाय वन। जैसे मान लीजिए आपके पास देखिए यहां पर को पहले एग्जांपल ले लिया। ठीक है, CH2 ठीक है, दिस इज इथीन एन टाइप्स लिया। ओके, इथीन को एन टाइप्स लिया तो दिस इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू पॉलीमराइजेशन हुआ। यदि मेरा पॉलीमराइजेशन होता है तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म CH2 और ये आ जाएगा पॉलीमराइजेशन, यानी पॉलीइथीन क्या देगा, पॉलीइथीन। ठीक है, अभी जैसे मैंने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था 1 टाइप के मोनोमर या 2 टाइप के मोनोमर, तो अभी हम क्लियर करेंगे जब हम टाइप ऑफ एडिशन पढ़ेंगे वहां पर होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर दोनों पढ़ेंगे। होमोपॉलीमर का मतलब मोनोमर ओनली 1 टाइप, कोपॉलीमर का मतलब मोनोमर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 टाइप। ठीक है, यहां पर पॉलीथीन आ गया है। सेकेंड एग्जांपल, यदि मान लीजिए ये इथीन था, इथीन का पॉलीमराइजेशन हुआ है तो इट इज गोइंग टू बी पॉलीथीन। इसके अंदर क्या होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, यानी क्या हो जाएगा इथीन प्लस इथीन प्लस इथीन, यानी एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, एन मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टुगेदर और उसमें से कोई भी मॉलिक्यूल्स निकलता नहीं है। ठीक है, बट कंडेंसेशन में क्या होता है कि ये बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो कंबाइंड होते हैं और उसमें से कुछ न कुछ रिमूव होता है, जैसे अल्कोहल हुआ या वाटर हुआ या अमोनिया, ऐसा चीज रिलीज होता है।
ठीक है, यहां पर आप एडिपिक एसिड की बात करें, यू आर गोइंग टू बी फाइंड एडिपिक एसिड। यदि मैं एडिपिक एसिड की बात करूं और हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन की बात करें, सॉरी हेक्सामिथाइलिन है तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है, डाइअमाइन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन हुआ, ठीक है। यहां से आपके पास क्या जाएगा, वाटर निकल गया, माइनस H2O NH2O लिख ले रहे हैं, ये N मोल लिया और यहां पर N मोल मान लीजिए ले लिया, ठीक है। आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, HO C डबल बॉन्ड O CH2 CO NH CH2 6 NH2, ठीक है। अब आप देखो N मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलिक एसिड से OH गया और यहां से H गया है, यानी ये जो पॉइंट है यहां से और यहां से, इसका मतलब यहां से OH गया और यहां से H गया, यानी दिस पार्ट इज अ रिपीटेड पार्ट, दिस पार्ट इज अ रिपीटेड पार्ट, यानी ये चीज है, ये यहां पर लग जाएगा, यानी यहां CO होगा, यदि यहां है तो यहां NH होगा, यानी ये एंड यहां होगा तो ये एंड क्या होगा, ये होगा, यानी ये पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है। इसे आप क्या बोल सकते हैं, नाइलॉन 6 ठीक है, दिस इज नॉन एज नाइलॉन, ठीक है, नाम समझ में आता है, नाइलॉन 6 यहां पर हाउ मेनी कार्बन, 6 कार्बन, हाउ मेनी कार्बन, 6 कार्बन, तो 6 फॉर दिस एंड 6 फॉर दिस, नाइलॉन 6, ठीक है। नाइलॉन 6 हम डे टू डे लाइफ में कई जगह यूज करते हैं, जैसे हमारे ब्रश का ब्रस्टल जो भी रहता है वो नायलॉन का होता है, ठीक है, जो भी कोट, जो भी नायलॉन के काफी वो होते हैं, जो टेक्सटाइल में नायलॉन यूज होता है, ठीक है। रोप होती है, जो भी क्लोथ का करते हैं वो भी हम नायलॉन की रखते हैं। मान लीजिए फिशिंग नेट है, वो भी नायलॉन का हुआ। जो भी हम फुटबॉल खेलते हैं या कहीं भी जो गोल पोस्ट होते हैं उसमें जो नेट यूज होती है वो हम नायलॉन 6 के यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप जो भी है, मान लीजिए सॉक्स है, वो भी नायलॉन का हो सकता है, ठीक है। आपने देखा होगा टायर के अंदर जो स्टिचेस होते हैं, टायर में देखेंगे स्टिचेस होते हैं, वो नायलॉन के बनते हैं। तो यू कैन से कि नायलॉन इज वेरी हार्ड, काफी हार्ड होता है, इसलिए उसका डिफरेंट जगह यूज होता है, ठीक है। तो मैंने आपको जो वर्बली बताया है वो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि इनमें बात करें तो ये 2 टाइप के मैंने एग्जांपल लिए हैं। इसके अंदर क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं आया, जबकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आया। तो दिस इज द केस ऑफ एडिशन रिएक्शन एंड दिस इज द केस ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। ये आगे भी हम पढ़ने वाले हैं ये एग्जांपल। चलिए, अब हमारे पास यदि सबसे पहले यदि बात करते हैं तो देखिए यहां पर हमारे पास जो नेक्स्ट चीज जो आ जाती है वो आ जाती है क्लासिफिकेशंस ऑफ ए पॉलीमर, ठीक है। यदि मैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर की बात करूं, देखिए यहां पर आ जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। यदि मैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर की बात करूं तो सबसे पहला जो आ जाएगा वो आएगा बेस्ड ऑन सोर्स। यदि मैं बात करूं ए, बेस्ड ऑन सोर्स, बेस्ड ऑन सोर्स, यानी सोर्स क्या है, मतलब क्या सोर्स है, नेचुरल है या क्या है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर हमारे पास सबसे पहले जो आएगा वो आएगा नेचुरल पॉलीमर, दिस इज नॉन एज नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर यानी आप डे टू डे लाइफ में इसको कहीं ना कहीं यूज करते हैं, ठीक है। यानी दीज आर द पॉलीमर विच आर नेचुरली अकरिंग, ठीक है। यदि आप बोलोगे यहां पर आप डेफिनेशन लिखोगे, देखिए तो आप बोलोगे दीज आर द पॉलीमर, दीज आर द पॉलीमर, दीज आर द पॉलीमर which are naturally occurring, naturally occurring, ठीक है। यानी नेचुरल अकरिंग होता है तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इन, दे आर प्रेजेंट इन, या तो प्लांट्स में मिलते हैं या एनिमल्स में मिलते हैं, दे आर प्रेजेंट इन प्लांट और एनिमल। अब आप देखो इसके एग्जाम्पल यदि बात करें, ठीक है, ऐसे कौन से पॉलीमर होते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है सेलुलस हुआ, ठीक है, हमने जो बायोमॉलिक्यूल पढ़ा है तो सेलुलस इज आल्सो द पॉलीसेकेराइड होता है। आप स्टार्च ले सकते हो, ये नेचुरल हुआ है। प्रोटीन्स हुआ है,
न्यूक्लिक एसिड हुआ है। ठीक है, अब आप देखो प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड जो है वो जनरली क्या है, कुछ जैसे कुछ प्रोटीन्स हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी में होते हैं, तो दीज आर प्रेजेंट इन एनिमल्स, ठीक है, एंड दीज आर प्रेजेंट इन द प्लांट, ठीक है। अब आप देखिए और आ सकता है सिल्क आ गया है, वुल आ गया है, दीज आर नेचुरल पॉलीमर, ठीक है, या नेचुरल रबर भी आप ले सकते हो। इज इट क्लियर? यहां पर आप क्या ले सकते हो, नेचुरल रबर, जो भी नेचुरल रबर भी क्या हो जाएगा, लेटेक्स ऑफ रबर ट्री से, लेटेक्स ऑफ रबर ट्री से मिलता है, ठीक है, ये नेचुरल रबर आया है। ओके, हीमोग्लोबिन ले सकते हो, हीमोग्लोबिन ले सकते हो, ये भी नेचुरली प्रेजेंट होता है। तो ये सब एग्जांपल आपके नेचुरल पॉलीमर में है विच आर प्रेजेंट नेचुरली। अब आप देखिए कुछ जैसे पॉलीमर होते हैं, कुछ पॉलीमर होते हैं विच आर नॉट प्रेजेंट नेचुरली, विच आर नॉट प्रेजेंट नेचुरली, बट उसके अंदर कुछ हल्की सी केमिकल रिएक्शंस किया जाता है। फॉर एग्जांपल सेलुलस है, उसके अंदर नाइट्रेशंस करेंगे तो सेलुलस नाइट्रेट हुआ। मान लीजिए रबर है, रबर के अंदर वोल्कनाइजेशन हुआ है तो वोल्कनाइज रबर हो जाता है। तो दीज आर द सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, इनको क्या बोला जाता है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। यदि सेकंड बात करें तो यहां पर क्या है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हुआ, इसका मतलब जो भी नेचुरल पॉलीमर है उसके अंदर किसी तरह से थोड़ी बहुत केमिकल रिएक्शंस करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए यहां पर बात करें, देखिए यहां पर सेकंड आ जाएगा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, ज्यादा सोचने के लिए डेफिनेशन रीडिंग करके चले जाओ, याद भी नहीं करो तो भी लिख सकते हो आप। इसके अंदर क्या हो जाएगा, नेचुरल पॉलीमर लो। अब आप देखो नेचुरल पॉलीमर के अंदर कुछ रिएजेंट आप डालेंगे। देखो रिएजेंट डालने का पर्पस बिल्कुल क्लियर है कि इसके अंदर आप उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज या उसकी प्रॉपर्टीज है वो बढ़ा रहे हैं। तो यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। इज इट क्लियर? जैसे मान लीजिए सेलुलस के अंदर आपने नाइट्रेशंस किया, सेलुलस के अंदर आपने नाइट्रेशन किया तो सेलुलस इज नेचुरल पॉलीमर, और उसके अंदर नाइट्रेशंस के लिए मान ले नाइट्रिक एसिड आपने रिएजेंट डाला, तो आप क्या बोलोगे, जो भी सेलुलस नाइट्रेट आएगा, सेलुलस नाइट्रेट आएगा, दीज आर कंसिडर्ड एज ए सेमी सिंथेटिक। मान लीजिए यहां पर आपके पास क्या आया, ठीक है, यहां पर आपके पास सेलुलस आपके पास एसीटेट आया या वोल्केनाइज रबर आया, वोल्केनाइज रबर आया, ये सब क्या हो जाता है, एग्जाम्पल आपके पास सेमी सिंथेटिक। सेलुलस नेचुरली, रबर आपके पास नेचुरल पॉलीमर होता है, नाइट्रेशन किया, असाइलेशन किया, या मान लीजिए सल्फर ऐड करते हैं। वोल्केनाइज रबर का अभी हम आगे या तो आज या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसका प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अपने पास सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात करते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर क्या हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं इट इज मेन मेड पॉलीमर। यदि मैं बात करूं तो आप इसको क्या बोलोगे, इट इज मेन मेड पॉलीमर या मेन मेड, और वी कैन से दिस इज द आर्टिफिशियल पॉलीमर। ठीक है, यानी जो भी हमारे इंडस्ट्री में या डे टू डे लाइफ में यूज होता है वो मेन मेड पॉलीमर या आर्टिफिशियल पॉलीमर ही होता है, जो स्पेशली बनाया जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल यदि आप बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल यदि बात करें तो जितने भी है पॉलीमर उठा लीजिए, पीवीसी ले लीजिए, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल ले लीजिए, नायलॉन 6 ले लीजिए, है ना। अब ये सब ले लीजिए, पॉलिएस्टर ले लीजिए, ठीक है, पॉलिएस्टर आ गया, ओके, टेफ्लॉन आ गया, एटसेट्रा, ऑल दीज आर, बैकेलाइट हुआ, मेलामाइन हुआ, ठीक है, ऑल दीज आर द ये आएंगे सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, अब हमारे पास बात करते हैं नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन होता है, इट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, इट इज द बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, यानी पॉलीमर के स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, यानी आपके पास जो आएगा बी, यानी क्लासिफिकेशन जो आएगा बी, इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर।
यदि पॉलीमर्स के स्ट्रक्चर पे बेस होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर और क्रॉस लिंक पॉलीमर। यानी सबसे पहले यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो मैं यहां पर बात कर सकता हूं सबसे पहले लीनियर पॉलीमर। क्या बात करूंगा? लीनियर पॉलीमर, ठीक है। लीनियर पॉलीमर की बात करें तो क्या होता है? इट इज लीनियरली अरेंज, ठीक है, इट इज लीनियरली अरेंज। इसका मतलब यदि मैं बात करूं, देखो यहां पर क्या आ जाएगा? दिस पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड लीनियर चेन, लॉन्ग एंड लीनियर चेन। मैंने दिस गलत लिख दिया है, ठीक है, दिस पॉलीमर्स लिख सकते हैं, दिस पॉलीमर लिंक थे। अब देखिए यहां पर आप देखें तो आपके पास जैसे मान लीजिए ये एक आया है, ये बहुत सारे लिंक आया है, ठीक है, बट यहां पर आप देखेंगे कि इनके बीच में कोई लिंक नहीं है ना? क्या है? इनके बीच में कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? दिस पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग एंड लीनियर चेन। अब आप देखिए यहां पर आप देखेंगे सेकंड, देखिए इसमें बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप एग्जांपल आप बात करें, देखिए ये आ जाएगा हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। ये एग्जांपल पूछे जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन, और आ जाएगा पीवीसी, जिसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, दिस इज पीवीसी, ठीक है। ये एग्जांपल आते हैं लीनियर पॉलीमर को, ठीक है। अब आप बात कर सकते हैं, ठीक है, दिस पॉलीमर। अब आप देखेंगे सेकंड कैटेगरी आ जाएगी ब्रांच पॉलीमर। सेकंड कैटेगरी जो आती है, सेकंड कैटेगरी वो आ जाएगी ब्रांच पॉलीमर। यदि ब्रांच पॉलीमर की करूंगा, दिस पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन हैविंग ब्रांच, या बोलेंगे दिस कंसिस्ट ऑफ, दिस पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन हैविंग ब्रांचेस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? हैविंग ब्रांचेस, ठीक है। तो अब आप देखिए जैसे मान लीजिए यहां पर ये चेन है, यहां पर किसी भी तरह की ब्रांचेस आ रही है, दिस इज, बट ध्यान दीजिएगा ये दो लीनियर चेन के बीच में कोई लिंक नहीं है, ब्रांचिंग जो भी है वो इधर आ रही है, इज इट क्लियर? ब्रांचिंग जो भी है वो इधर आ रही है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके। अब देखो इसका जो एग्जाम्पल है, हालांकि कई बार पॉलीस्टाइरीन भी आ जाता है, ठीक है। यहां पर आप एग्जांपल लिख सकते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन, क्या बोलेंगे? लो डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। ये एक्सेट्रा, ये क्या है? एग्जांपल ब्रांच पॉलीमर का है। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल भी आ सकता है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल भी, पान जिसको अपन बोलते हैं पान, ये सब एग्जांपल किसके हैं? ब्रांच पॉलीमर को। अब आप देखिए यदि आप नेक्स्ट जो चीज आ जाती है, ठीक है, वो आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्रॉस लिंक पॉलीमर यानी मान लीजिए दो पॉलीमर है या दो चेन है, उसके बीच में किसी तरह का लिंक है, ठीक है। थर्ड जो आ जाता है दैट इज द क्रॉस लिंक पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक पॉलीमर, ठीक है। यानी क्या हुआ कि आप, ठीक है, this polymer consists of long chain having strong covalent bond between them, chains between them, है ना? ठीक है। आप देखेंगे मान लीजिए अभी अपन ने ये पढ़ा है,
ये मान लीजिए इस तरह से पड़ा है, मान लीजिए ये इस तरह से पड़ा है, ये लीनियर चेन थी, इसमें ब्रांचिंग बना के देखी, मान लीजिए यहां पर कोई लिंक आ गया, दोनों लिंक आ गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट दोनों बॉन्ड दोनों के बीच में आ गया है, तो इसे क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर। एग्जांपल बेकेलाइट, आप एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, बेकेलाइट हुआ, ठीक है, मेलेमाइन हुआ, ठीक है, ये क्या होते हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ क्रॉस लिंक पॉलीमर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखते हैं, ठीक है, तीसरी कैटेगरी जो आती है, थर्ड कैटेगरी जो आती है वो सी कैटेगरी, बेस्ड ऑन, यदि मैं बात करूं बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन, बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन, देखिए, बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है, ये क्लियर हो गया है। अब आप देखिए यहां पर आपके पास सबसे पहला जो आएगा, सबसे पहला आएगा एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, अब इसको क्या बोला जाता है, चेन ग्रोथ, इसका दूसरा नाम क्या बोला जाता है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोला जाता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोला जाता है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, फॉर्म ड्यू टू एडिशन ऑफ रिपीटिंग मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स का क्या है, एडिशन हो रहा है ना, इसमें क्या हो जाएगा, नो एलिमिनेशन, नो एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कोई भी मॉलिक्यूल्स का कोई भी एलिमिनेशन नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था पॉलीथीन का, पॉलीथीन में से कोई मॉलिक्यूल्स नहीं बाहर आया, पॉलीथीन में से कोई मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं आया, ठीक है, जबकि क्या हुआ है, हमने नायलॉन 6 किया था, दोनों मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए थे और उसमें से वाटर आया है, ठीक है, तो यहां पर क्लियर हुआ है, ठीक है। देखिए फॉर्म ड्यू टू द एडिशन ऑफ रिपीटिंग मॉलिक्यूल्स, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं रिपीटेड एडिशन भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं फॉर्म ड्यू टू रिपीटिंग एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, या मोनोमर लिख सकते हैं, मोनोमर मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। यहां पर नो एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी या मॉलिक्यूल बाहर नहीं जाएगा। अब आप देखो एडिशन पॉलीमर की बात करें तो इसके दो टाइप्स आते हैं, एडिशन पॉलीमर इसके क्या आ जाएगा, दो टाइप्स आते हैं। टाइप्स में पहला क्या आ जाएगा, टाइप में पहला जो आ जाएगा ए, ये आ जाएगा होमोपॉलीमर, क्या है, होमोपॉलीमर, ठीक है, टाइप ऑफ एडिशन पॉलीमर, टाइप ऑफ एडिशन पॉलीमर, ठीक है, इसमें आ जाता है होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर में क्या होता है, मोनोमर ओनली वन टाइप, यानी जो रिपीटिंग हो रही है, जो भी मोनोमर है ये वो क्या हो जाएगा, मोनोमर जो है ओनली वन टाइप, एक ही टाइप का मोनोमर है, ओनली वन टाइप, टाइप बोल रहा हूं नॉट रिपीटिंग, रिपीटिंग तो एन टाइप्स होते ही हैं। अब मान लीजिए कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी अपन ने बात की थी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एन टाइप्स हुआ, मोनोमर एक ही टाइप है, मोनोमर इसका क्या है, इथीन, मोनोमर क्या है, इथीन। अब आप देखो इसका पॉलीमराइजेशन हुआ, एडिशन पॉलीमराइजेशन,
क्या हुआ है इसका एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो अब आप देखिए क्या करने का, पाई बॉन्ड तोड़ो, पाई बॉन्ड तोड़ दो, वैलेंसी क्रिएट करो और ये समझ जाओ कि ये रिपीट होगा, यानी ये प्लस माइनस, यानी आप ऐसा समझ लीजिए यदि छोटा सा बेसिक मैकेनिज्म लगाऊं तो सामने क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड। देखो यहां पर इनिशिएटर रिक्वायर्ड है, दिस इनिशिएटर कैन बी एनायनिक और कैटायनिक, ठीक है। ये सिंपल यहां टाइप करेगा, ये आएगा, दिस इज गोइंग टू बी ये माइनस ये प्लस, ऐसे कर करके क्या है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होगा, ठीक है। सिंपल है, ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर कोई भी एक और एग्जांपल लेते हैं फिर अपन, ठीक है। मान लीजिए यहां पर दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। ये मैंने यहां पर Cn ले लिया, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, Cn आ जाएगा, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हो, एक्रिलो, एक्रिलो नाइट्राइल, तो ये क्या हो जाएगा, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पान, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। तो ये मोनोमर यदि एक टाइप का है उसे क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास देखिए एडिशन जो हो रही है फॉर्म ड्यू टू द रिपीटिंग एडिशन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मोनोमर एक ही टाइप का है तो होमोपॉलीमर, और मोनोमर एक से ज्यादा टाइप का है, मोर देन वन टाइप, मोनोमर इज मोर देन वन टाइप, उसे क्या बोलते हैं, कोपॉलीमर। तो एडिशन में दो कैटेगरी आ गई, होमोजीनियस, होमोपॉलीमर, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर बात करें, यदि दूसरी टाइप आती है which is known as copolymer, क्या बोलेंगे, कोपॉलीमर, ठीक है। कोपॉलीमर में क्या होता है, मोनोमर आर मोर देन वन टाइप, यहां पर क्या होगा, मोनोमर मोर देन वन टाइप, मोनोमर क्या है, मोर देन वन टाइप, मोर देन वन टाइप, टू टाइप भी हो सकता है, मोर देन वन टाइप, वो टू भी हो सकता है या थ्री भी हो सकता है। अब देखिए यहां पर मान लीजिए एग्जांपल वन लिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, और मान लीजिए मैंने यहां पर ले लिया है स्टाइरिन, ठीक है। मैंने यहां पर क्या ले लिया है, स्टाइरिन, ठीक है। यहां पर स्टाइरिन लिया है तो मोनोमर दो टाइप का है, ये आपका आ गया है ब्यूटा 1,3-डाइईन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ए स्टाइरिन, ये क्या है, स्टाइरिन। एग्जाम्पल वन क्लियर हुआ। इसका यदि आप रेजोनेंस देखते हैं तो आप देखेंगे इसका रेजोनेंस क्या हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH CH2 माइनस एंड प्लस। एक और रेजोनेंस है वो क्या होगा, ये यहां आया तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस एंड प्लस, ठीक है। सेपरेशन ऑफ चार्ज कंपैरेटिवली, देखो पाई बॉन्ड तो टूटना ही टूटना है, पाई बॉन्ड तो टूटना ही टूटना है, या तो ये फॉर्म होगी या ये फॉर्म, ये 1,2 होगी तो ये 1,4 होगा, बट क्योंकि थर्मोडायनामिकली 1,4 एडिशन इज मोर फेवरेबल, तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे यहां पर भी ये टूटा, ठीक है, यू टूटे या ड्यू टूटे, ठीक है, कैसे भी बना दीजिए। तो अब आपके पास जो स्ट्रक्चर जो आएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH बेंजीन रिंग, एंड यहां पर ये एन टाइप्स आ जाएगा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये क्या हो जाएगा, एन टाइप। भले बेंजीन रिंग यहां भी लगा दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि माइनस चार्ज यदि यहां लगा तो भी क्लियर हुआ, और मान लीजिए ये माइनस और ये प्लस भी तो हो सकता है, ठीक है ना। पाई बॉन्ड कैन बी ब्रेक लाइक दिस आल्सो ना, पाई बॉन्ड ब्रेक कैन बी लाइक दिस आल्सो, तो ये भी हो सकता है ना, ये माइनस ये प्लस हो तो ये भी हो सकता है। यदि ये प्लस होगा तो ये फॉर्म बन जाएगी, और यदि ये माइनस ये प्लस होगा तो बेंजीन रिंग यहां बन जाएगा, तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कैसे भी आप बना सकते हो, ठीक है ना। ये चीज समझ लीजिएगा, है ना। जैसे मान लीजिए ये मैंने बनाया, ठीक है, मेरे से ये स्ट्रक्चर बन गया तो ये फॉर्म हुई, ठीक है, ऐसा कर दिया। आप देखिए मेरे पास ये वापस से मैं बना देता हूं, ठीक है ना, मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है तो मैं इसके हिसाब से समझा देता हूं, ठीक है ना। अब आप देखो जैसे ये टूटा तो ये माइनस ये प्लस, ये 1,2, ये पाई बॉन्ड रहा, फिर ये पाई बॉन्ड टूटा तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये माइनस चार्ज आया तो ये प्लस इस पे चला गया, ठीक है।
तो आप जब प्लस चला गया यहां पर तो बना क्या, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 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 बेंजीन रिंग, ये बना। अब इसके ऊपर चार्ज कितना रह गया है, प्लस, इसके ऊपर है माइनस। अब देखिए ये n मॉलिक्यूल्स है, ये n मॉलिक्यूल्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा, n टाइम्स ही होगा, ठीक है। अब आप देखो ये मॉलिक्यूल्स का ये पार्ट, यानी ये प्लस और ये माइनस बॉन्ड बना, और ये मॉलिक्यूल्स का वहां तो ये प्लस और ये माइनस बॉन्ड बना, यानी दिस पार्ट इज गोइंग टू बी रिपीटेड, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, ब्यूना एस, ब्यूना एस, या क्या बोल सकते हैं, स्टाइरिन रबर, इसको क्या बोलते हैं, स्टाइरिन रबर भी बोलते हैं। इज इट क्लियर, स्टाइरिन रबर, ठीक है। यहां पर आपके पास स्टाइरिन रबर भी बात हो गई है, इसके यूजेस लिख देते हैं। ठीक है, यहां पर अपन देखे ब्यूना एस का पढ़ा, ब्यूटा 1,3 डायन। यदि यूजेस बात करें तो ऑटो टायर, यानी जो टायर बनाया जाता है, जो भी हमारे 4 व्हीलर में जो टायर होता है वो किसका होता है, ब्यूना एस, क्योंकि नेचुरल जो होता है उसकी इलास्टिसिटी इतनी होती है कि वो खराब होता है। उसके बाद फुटवेयर में जो सोल होते हैं वो किसके होते हैं, ब्यूना एस के होते हैं। केबल इंसुलेशन, यदि आप देखेंगे बहुत सारी बड़ी बड़ी केबल जो होती है, अंडरग्राउंड केबल होती है, उसमें जो इंसुलेशन जो प्रोवाइड करा जाता है वो होता है। और फ्लोर टाइल्स, अभी आजकल देखा होगा कि जो मोटी मोटी रबर की एक फ्लोर टाइल्स बनने लग गई है, वो भी क्या होता है, ब्यूना एस की, क्योंकि वो क्या होता है, ब्यूना एस इज वेरी टफ, ठीक है। तो ये आपका कोपॉलीमर में ब्यूना एस लिया है, यानी एक एग्जांपल लिया है। फिर जब मैं प्रिपरेशंस जब समझाऊंगा सारे कंपाउंड की, जब अपन प्रिपरेशंस लेंगे यानी इसके टॉपिक के बाद, तो मैं और अलग अलग जो भी रबर है उसकी बात करेंगे। तो अभी अपन ने ये चीज क्लियर कर ली कि आपके पास जो भी पॉलीमर है, ठीक है, उसका क्या क्या कैटेगरीज हैं, ठीक है। वो कैटेगरीज क्या है, वो चल रही है धीरे धीरे, ठीक है। आपके पास एडिशन है, तो एडिशन में मोनोमर एक ही टाइप का है तो होमोपॉलीमर बोलेंगे, और एक से ज्यादा टाइप का है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोपॉलीमर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा जो आता है, फर्स्ट टाइप हुआ है एडिशन, सेकेंड टाइप का जो आएगा विच इज नॉन एज कंडेंसेशन, सेकेंड जो टाइप आएगा विच इज नॉन एज कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, इसका नाम होता है चेन ग्रोथ। इसका नाम क्या होता है, स्टेप ग्रोथ भी बोल, सॉरी उसमें मैंने ये स्टेप ग्रोथ बोलते हैं, उसे चेन ग्रोथ बोलते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, और उसे क्या बोला जाता है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। उसे चेन ग्रोथ बोलते हैं और उसको स्टेप ग्रोथ बोलते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि 2 मोनोमर कंबाइन टुगेदर एंड रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल्स, एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा कि एक्चुअली यहां पर बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल चेन होनी चाहिए, ठीक है, और कंबाइन होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 और मोर मोनोमर मॉलिक्यूल्स, combined together and elimination of molecules, molecules का क्या होता है, एलिमिनेशन, ठीक है। these molecules like HCl हो सकता है, वाटर हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, या कोई भी अल्कोहल हो सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यानी एक तरह से कंडेंसेशन हो रहा है, यानी 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहा है या 3 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहा है और उसमें से वाटर निकलेगा। अभी मैंने आपको फटाफट से भी एग्जांपल लिया है, ठीक है। हमने पढ़ा है नायलॉन 66, ठीक है, नायलॉन 66 है, या आप इसमें पॉलीएस्टर भी ले सकते हो, ठीक है। तो पॉलीएस्टर में क्या हो जाएगा, टरथैलिक एसिड भी ले सकते हो। देखिए टरथैलिक एसिड या थैलिक एसिड लिया, जैसे थैलिक एसिड लिया, ठीक है। मैंने नायलॉन 66 ऑलरेडी बता चुका हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। ये n मॉलिक्यूल्स लिया, यहां पर n मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल ले रहा हूं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है
ये किसका है? थैलिक एसिड, दिस इज थैलिक एसिड। ये क्या हो जाएगा? इथाइलिन ग्लाइकोल आ गया है। ठीक है, अब आप देखो, आपने एस्टिफिकेशन पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूं एस्टिफिकेशन, यहां एन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब आप देखिए, इसको समझना हो तो एस्टिफिकेशन समझा हुआ है तो यहां से वाटर निकल जाएगा। ठीक है, यानी यहां से एन वाटर चला जाएगा। ठीक है, समझिएगा मैं कैसे समझा रहा हूं। जब एन वाटर चला गया है, आप देखिएगा इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, क्योंकि अपन ने एस्टिफिकेशन की बात करी है, तो प्लीज ध्यान से देखिए। यहां पर आपके पास स्ट्रक्चर जो बना है वो ऐसा कुछ बना है। पहले कभी भी आप इस तरह का करने का तरीका सीखो। पहले कंडेंस कर दो, सीओ नहीं, यहां नहीं है सीओ, यहां सीओ नहीं है। सीओ मान लीजिए मेरा ये OO CH2 OH ले लिया, यहां COOH ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड से OH जा रहा है और H जा रहा है, तो आप हमेशा यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां से OH जा रहा है और यहां से H जा रहा है। ठीक है, ये आया, ये N टाइप्स कर दीजिए, यहां से N टाइप्स कर दीजिए। इसे क्या बोलते हैं? ग्लिप्टल। क्या बोलते हैं? ग्लिप्टल। ठीक है, ग्लिप्टल जो है वो पेंट्स में यूज होता है और लैक्वेयर में यूज होता है। ठीक है, पेंट्स में लैक्वेयर यानी जो चूड़ियां होती है, लेडीज को पता है, वो लाख की चूड़ियां होती है, वो उसमें यूज होता है। तो पेंट भी याद है, यूजेस ऑफ ग्लिप्टल, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके। इसी के अंदर यदि कंडेंसेशन के अंदर मैं इसी के अंदर मॉडिफाई कर रहा हूं तो क्या है, आगे मुझे जो इंपॉर्टेंट जो ओर्स का है वो जरूरत नहीं पड़े। यानी मान लीजिए ये तो थैलिक एसिड थी, ये क्या था? मेरा थैलिक एसिड। अब मैं इसमें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, सेकेंड एग्जांपल ले रहा हूं। अब मान लीजिए मेरे पास इसी में अपन क्या करते हैं, ये ले लेते हैं, है ना, COOH, है ना, टरथैलिक एसिड। वी आर गोइंग टू टेक अ टरथैलिक एसिड। अब मैं क्या ले रहा हूं? टरथैलिक एसिड। इसमें ज्यादा टाइम नहीं खराब करिए। टरथैलिक एसिड, है ना, टरथैलिक पहला पोजीशन है तो टरथैलिक, और ऑर्थो है तो थैलिक एसिड। वही चीज एस्टिफिकेशन किया मैंने, OH वाटर किया। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम में चेंज आएगा, थोड़ा सा डायग्राम में चेंज आएगा, तो वो आप ध्यान दीजिएगा। इथाइलिन ग्लाइकोल, थोड़ा सा डायग्राम में चेंज आ जाएगा। -NH2 ही करना है, जैसा भी मैंने समझाया है। आप देख लीजिए यहां पर वही बेंजीन रिंग बनाई है। ठीक है, वही COO CH2 OH लिखा है और वही COOH लिखा है। चलिए, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आप देखिए यहां से OH गया, यहां से H गया। ठीक है, तो यहां पर आपके पास देखें तो ये O ये N टाइप्स हो जाएगा और ये O N टाइप्स हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, टरथैलिक एसिड है तो ये बोला जाएगा टेरिलीन और डेक्रोन। अच्छा, मैंने ग्लिप्टल के अंदर नहीं लिखाया था, मैं वहां पर भी लिख दीजिएगा। ये जो है COO है, COO को बोलते हैं एस्टर, यानी दिस इज द पॉलीएस्टर फैमिली। ये क्या है? पॉलीएस्टर फैमिली है। इसका यदि यूजेस कहीं देखना है तो आप बोलोगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में आप यूज कर सकते हो। इसको क्या है, मान लीजिए घरों में जो कपड़े सुखाने के लिए जो रोप्स बनाए जाते हैं उसका यूज कर सकते हो। फिशिंग नेट का भी यूज कर सकते हैं। नायलॉन 6 भी फिशिंग नेट में यूज हो सकता है। ठीक है, नायलॉन 6 भी हो सकता है, टेक्सटाइल में भी हो सकता है। नायलॉन में एक चीज हो जाती है, हम जो ब्रश का ब्रिस्टल बनाते हैं वो नायलॉन का होता है। अदरवाइज ये भी टेरिलीन भी टेक्सटाइल में यूज हो सकता है, रोप्स बनाने के काम आ सकता है। ठीक है, फिशिंग नेट में भी ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ है। अब हमारे पास नेक्स्ट बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे बात कर रहे हैं। बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी लास्ट जो है अभी जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस कर रहे हैं। ठीक है, इलास्टोमर में बात करते हैं। देखिए, इलास्टोमर डेफिनेशंस आपको नहीं भी, टेक्सचुअल डेफिनेशंस नहीं भी याद है तो आप सिंपल सी बात करो। इलास्टिसिटी पढ़ा हुआ है,
ठीक है, यानी ये पॉलीमर में क्या हो जाएगा, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ले ले, मीन्स क्या हो जाएगा, दिस वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेक अ पॉलीमर कैपेबल टू गेट स्ट्रेच होगा, बट जैसे ही अपने ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिलीज करोगे तो इट विल जो भी अपने आप क्या होगा, अपनी पोजीशन वापस से रिगेन कर देगा, रिगेन इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आप देखें यहां पर इलास्टोमर की बात करें, ठीक है, मैं बोलूंगा दिस या दिस ही बोलेंगे, या बोलेंगे द पॉलीमर held together by weak intermolecular force of attraction, weak intermolecular force of attraction। ठीक है ना। अब ये क्या है, weak intermolecular force of attraction, weak intermolecular force of attraction make polymer या chain to get stretched, ठीक है, to get stretched, once it released it regain its ओरिजिनल, ठीक है, जो भी ओरिजिनल है उसको रिगेन, ओरिजिनल स्ट्रक्चर को रिगेन कर लेगा। ठीक है, अब आप देखो जितने भी रबर हैं, अभी अपन नेक्स्ट क्लास या आज तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे कि जितने भी रबर है, जैसे अभी रबर अपन एग्जांपल क्या पढ़ा था, ब्यूना एंड, ठीक है, अभी अपन पढ़ेंगे ब्यूना एस, अभी ब्यूना एस तो पढ़ लिया है, नियोप्रीन, ये क्या हो जाते हैं बच्चों, ये तीनों के तीनों सिंथेटिक रबर होते हैं। ठीक है, इनके अंदर ये इलास्टिसिटी मिली जाती है। ठीक है, तो दिस आर द इलास्टोमर। दूसरा जो कैटेगरीज आती है वो आती है फाइबर। तो अभी फाइबर में मैंने आपको जो पढ़ाया है पॉलिएस्टर, ठीक है, फाइबर में पॉलिएस्टर पढ़ा है, टेरिलिन, डेक्रोन और नायलॉन बताया है, उसमें फाइबर होता है। नो डाउट फाइबर जो है वो काफी स्ट्रॉन्गर होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इट हैज ए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, देखिए यहां पर आप बात करें तो फाइबर की बात करें, ठीक है, तो दिस पॉलीमर, यदि मैं बात करूं दिस पॉलीमर या दिस काइंड ऑफ पॉलीमर, या बात करें है थ्रेड काइंड ऑफ सॉलिड, ठीक है, थ्रेड जैसा होगा, ठीक है, विच है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई मॉडुलस। देखिए हाई यंग मॉडुलस की वैल्यू फिजिक्स में पढ़ी होगी, तो वो हाई होती है, दिस हैव ए हाई मॉडुलस, ठीक है, हाई मॉडुलस, ठीक है, हाई मॉडुलस हुआ। अब आप देखो इसमें क्या होगा, अब आप देखो बोलो तो क्या बोलोगे, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये क्या होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे नायलॉन 6 ले लिया या नायलॉन 6 लिया, नायलॉन 6 ले लिया, या टेरिलिन ले लिया, टेरिलिन या डेक्रोन। टेरिलिन या डेक्रोन, इसको पॉलिएस्टर भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पॉलिएस्टर भी बोलते हैं, और दीज आर नॉन एज पॉलीएमाइड क्लास। ठीक है, पॉलिएस्टर या पॉलीएमाइड भी बोलते हैं। ठीक है, फाइबर है,
ठीक है, जैसे अपन नहीं करते, कपड़ा है, कपड़ा को खींचो ना, हाई टेंशन स्ट्रेंथ होता है कि नहीं होता है। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आप देखो थर्मोसेटिंग होता है, थर्मोसेटिंग आता है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। अभी पहले थर्मोप्लास्टिक कर लेते हैं। देखो यहां पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो आ जाएगा थर्ड कैस्केड आएगा थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक है ना, पॉलीमर या थर्मोप्लास्टिक बात करें, है ना। तो दिस काइंड ऑफ ए पॉलीमर या मीन्स, देखिए इन या बोलोगे दिस काइंड कंसिस्ट ऑफ लीनियर और सम ब्रांच पॉलीमर, ठीक है, गेट सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग, यानी हीटिंग करने पे वो सॉफ्ट हो जाते हैं, हीटिंग करने पे क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। एंड गेट हार्ड या गेट हार्डनिंग ऑन कूलिंग, बिल्कुल सिंपल है, ऑन कूलिंग, यानी क्या हो जाएगा, हीट करने पे क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो सकता है, और मतलब कूल करने पे वापस से हार्ड हो जाता है। एंड इसको क्या है, रीयूज कर सकते हो, इट कैन बी reused, it can be reused, it can be reused। इस एग्जांपल जैसे देख लीजिए, आप देखते हैं डे टू डे लाइफ में अपन प्लास्टिक वर्ड यूज करते हैं, जैसे डस्टबिन हुआ या बकेट हुआ, ठीक है। आप देखेंगे डस्टबिन बकेट होगा, टूट जाता है, तो आप मान लीजिए कोई भी पस्ती वाला है या कोई भी है जो स्क्रैपर है वो ले जाता है। अब आप सोचेंगे कि टूट आपकी चीजें टूट गई तो आपके लिए तो खराब है, बट जो ये ले जाता है उसके लिए तो क्या है, ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपसे क्या है, सस्ते में ले लेता है, और सामने जो भी कंपनी है या कोई भी इंडस्ट्री है उसको ये बेच देता है, मतलब आया वाया करके बेच देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्लास्टिक आपसे लिया वो टूट गया है, तो वो प्लास्टिक को क्या करते हैं, सॉफ्ट करते हैं, हीट करते हैं, ऑन हीटिंग वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। फिर आप मोल्डिंग करके उसको जो दूसरी शेप देना है वो शेप दे देंगे, और फिर जब वो ठीक कूल करेंगे तो वापस से वो हार्ड हो जाता है। इसका मतलब उस प्लास्टिक का, उस चीज का रीयूज हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का जो स्ट्रेंथ होती है वो फाइबर से कम होती है, बट इलास्टोमर से ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना। अभी मैं ऑर्डर लास्ट लिखाऊंगा, तो यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल्स है वो सारे के सारे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, पॉलीइथीन लिख सकते हो, पीवीसी लिख सकते हो, पॉलीस्टायरीन लिख सकते हो, एटसेट्रा, स्टायरीन एटसेट्रा आपके पास आ जाता है। फिर क्लियर, यहां पर आ जाएगा पॉलीस्टायरीन, यानी जहां भी आपको आपने देखा होगा, ठीक है, ये सब एग्जांपल, ये जो था हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पीवीसी इज एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलीमर, एंड लो डेंसिटी पॉलीथीन इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रांच पॉलीमर, पॉलीस्टायरीन इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ ब्रांच पॉलीमर। ये सब किसमें आ जाती है, थर्मोप्लास्टिक के अंदर, ठीक है। अब आप देखो थर्मोप्लास्टिक के बाद आता है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, नाम से ही पता चलता है, ठीक है, यानी थर्मोसेटिंग जो होती है वो समझिएगा, थर्मोसेटिंग, सेटिंग से ही नाम पता चल रहा है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर थर्मोसेटिंग की बात करें, थर्मोसेटिंग है ना, अब इसमें क्या हो जाएगा, इन दिस काइंड, ठीक है, या बोलोगे इट कंसिस्ट ऑफ क्रॉस लिंक पॉलीमर और हाईली ब्रांच पॉलीमर, या तो क्रॉस लिंक होगा या हाईली ब्रांच होगा, और उसमें क्या है, स्लाइटली ब्रांच। इसमें जो थर्मोप्लास्टिक में लिख देना स्लाइटली ब्रांच, इसमें हाईली ब्रांच पॉलीमर है, तो सिर्फ एक जरा उसमें लिख दीजिएगा स्लाइटली ब्रांच पॉलीमर, है ना। अब आप देखो
ऑन हीटिंग क्या हो जाएगा, यदि ऑन हीटिंग क्या हो जाएगा, इट बिकम इनफ्यूजिबल। यानी होता क्या है कि हीटिंग करने पे जो क्रॉस लिंक है वो टूट जाता है। तो ऑन हीटिंग क्या बोल सकते हैं कि क्रॉस लिंक गेट ब्रेक, क्रॉस लिंक गेट ब्रेक हो जाता है। तो क्या है, वापस से जैसे वो हीटिंग किया तो आप कूलिंग भी करोगे, कूलिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, वापस से क्या है, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर रिस्टेब्लिश नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा कि ऑन हीटिंग क्रॉस लिंक गेट ब्रेक, तो आप बोलोगे ऑन कूलिंग क्या है कि क्रॉस लिंक डज नॉट रिटेन। बिल्कुल सिंपल बोलता हूं कि जब आपने हीटिंग किया है तो क्रॉस लिंक ब्रेक हो गया है, बट कूलिंग किया है तो वापस से क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर वापस से डेवलप नहीं हुआ है। इसलिए आप क्या बोलते हैं, ऑन हीटिंग इट बिकम इनफ्यूजिबल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट कैन नॉट रीयूज, इट कैन नॉट रीयूज। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जबकि थर्मोप्लास्टिक इट कैन रीयूज। ठीक है, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल जो है बेकेलाइट्स हैं, बेकेलाइट है या मेलेमाइन है, यानी ये सब क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर है, बेकेलाइट मेलेमाइन। ठीक है, ये थर्मोस्टैटिक होता है। आपको मैं बताता हूं, यदि आपको एग्जाम्पल देखना है, आप देखेंगे जो भी पस्सी वाला जो मतलब गली गली में वो थैला लेके जाता है, आप उसको स्विच बेच के देखो, जो भी सॉकेट होते हैं या स्विच होते हैं, या कभी आपने देखा होगा कि जो स्विचेस हैं, मान लीजिए हीट किया है तो वो क्या हो जाता है, अजीब सी शेप हो जाती है। मान लीजिए कोई भी स्पार्किंग हो गई है तो वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, इनफ्यूजिबल हो जाता है। ठीक है, तो अभी आप एक ही चीज ध्यान रखना कि यदि स्विचेस या सॉकेट खराब हो गया है तो आप पस्सी वाले को दीजिए, वो कभी नहीं खरीदेगा। जबकि आपका जो भी क्रॉकरी है मेलेमाइन का क्रैक हो जाए तो वो कभी नहीं खरीदेगा। ठीक है, बट अच्छी कंपनी का होता है तो वो मेंटेन रहता है, ग्रेवी का भी तो अनब्रेकेबल होगा। बट वही वहां पर टब हो या कोई डस्टबिन हो या कोई भी पाइप हो, ठीक है, ये या प्लास्टिक बॉटल हो, उसको दें तो वो ले लेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो रीयूज हो जाती है। जबकि बेकेलाइट या मेलेमाइन रीयूज नहीं होती है तो वो उसके लिए वेस्ट होता है, तो वो कभी खरीदेगा नहीं। ये चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर यदि इन चारों का यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ देखा जाए, क्वेश्चन बन सकता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ देखें। यदि यहां पर आप बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यदि मैं बात करूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर किसमें हुआ, थर्मोस्टैटिक में। क्या हुआ है, थर्मोस्टैटिक, थर्मोस्टैटिक सबसे स्ट्रॉन्गर थर्मोस्टैटिक। उसके बाद आता है फाइबर, फाइबर के बाद आ जाता है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, और लास्ट में आता है इलास्टोमर। इलास्टोमर तो सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। ठीक है, थर्मोस्टैटिक बेकेलाइट मेलेमाइन, फाइबर नायलॉन 66 टेरिलॉन यानी पॉलिएस्टर ले सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक में जो भी आप देख ले, पीवीसी देख ले, पॉलीस्टाइरीन देख ले, या लो डेंसिटी पॉलिथीन, हाई डेंसिटी पॉलिथीन, ये इस कैटेगरी है। इलास्टोमर सारे रबर ले लो, नियोप्रीन ले लो, वल्कनाइज्ड रबर ले लो, ठीक है, ब्यूना एस ले लो, ब्यूना एन ले लो। ये रबर, ये फाइबर, थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोस्टैटिक। आई होप यहां तक समझ में आ गया है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आज का लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं। देखिए एनसीईआरटी एग्जांपल 15.1, इट इज अ होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। यदि आप ये देखो तो ये CH2CH और ये बेंजीन रिंग हुआ है, ठीक है, ये पॉलीमर है। इसका मतलब यदि इसका मोनोमर ढूंढू तो ये आ जाएगा, इसे अपन क्या बोलते हैं, ठीक है, ये आता है पॉलीस्टाइरीन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, ठीक है, और ये मोनोमर क्या हो जाएगा, स्टाइरीन। स्टाइरीन इज मोनोमर। इज इट क्लियर? व्हाट आर द पॉलीमर? हमने क्या बोला है कि इफ n मॉलिक्यूल्स या n मोनोमर कंबाइन टुगेदर, या एक टाइप के या दो टाइप के मोनोमर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर, इफ इट विल फॉर्म अ लॉन्ग चेन हैविंग अ हायर मॉलिक्यूलर मास आर नोन एज पॉलीमर। डेफिनेशन पढ़ी हुई है।
हाउ आर पॉलीमर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पे आप बोल सकते हो लीनियर पॉलीमर बिल्कुल लीनियरली है, उसका एग्जांपल हाई डेंसिटी पॉलीथीन एज वेल एज क्या हो जाएगा आपका पीवीसी आ सकता है। फिर आ जाता है आपका ब्रांच, ठीक है, ब्रांच में आप लो डेंसिटी पॉलीथीन ले सकते हैं, जैसे ये लीनियर और ये क्या हो जाता है ब्रांच आ गया है। फिर तीसरा आ जाता है क्रॉस लिंक पॉलीमर, यानी दो लीनियर पॉलीमर के बीच में क्या है लिंक आएगा, उसे बोलेंगे क्रॉस लिंक पॉलीमर। इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं बेकेलाइट और मेलेमाइन, जो अभी थर्मोसेटिंग मैंने समझाया है। थर्मोसेटिंग ये दोनों क्या होते हैं थर्मोप्लास्टिक होते हैं, ठीक है। फाइबर आपको बता चुका हूं, नायलॉन 6 पॉलिएस्टर और रबर जितने भी है वो लास्टोमर में डालेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए क्लियर है। अगले लेक्चर में हम पूरे प्रिपरेशंस और कंपाउंड की पढ़ेंगे और बाकी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर भी पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू वेरी मच।